नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 3 अगस्त को आपकी RSCIT का एग्ज़ाम है कुछ ज़िलों में और कुछ ज़िलों के एग्ज़ाम है 24 अगस्त को। तो आज ये अपनी सीरीज़ का तीसरा सेट है जो हम स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ 35% है जो हूबहू आपके पेपर में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में फ़ाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करने के लिए अपने पास दिया हुआ है कंट्रोल के साथ एस। दोस्तों, क्या दिया हुआ है? कंट्रोल के साथ एस। इससे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास आ जाए प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट करने की, तो उसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ पी। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ वी। कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है और आते हैं एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आता है। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। फिर देखिए, सेकंड प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर यदि आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करनी हो तो उसके लिए हमें ब्राउज़र्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं जहाँ पे अपन इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? ब्राउज़र्स की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो गूगल क्रोम अभी बताया मैंने, ऑप्शन के अंदर बताया था अभी, ब्राउज़र्स होते हैं। गूगल क्रोम क्या होता है? आपका ब्राउज़र्स। ये ऑप्शन आया था सेकंड में। तो गूगल क्रोम हो जाएगा आपका वेब ब्राउज़र, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर में आपके इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अपन को प्लेटफॉर्म देते हैं। इसके अलावा दे रखा है अपन को, चौथा नंबर का प्रश्न है, ICT का पूरा नाम? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का संयोजन, यानी डेटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम डिलीट दबाते हैं तो डाटा आपका रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। एक बार जब आप डिलीट दबाते हो तो डेटा आपका रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन से उसे हम वापस से निकाल सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाए आपका डाटा, उसके लिए हम दबाते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। क्या दबाते हैं दोस्तों? शिफ्ट के साथ डिलीट। इससे आपका डाटा रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 6 अपने पास, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से टैब का प्रयोग होता है? एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आपको बुकमार्क लेना हो, हाइपर लिंक लेना हो, इसके अलावा आपको कोई टेबल लेनी हो, पेज ब्रेक करना हो, कोई पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब लेने हो तो भी आप किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं, याद रखना। फिर प्रश्न संख्या 7 है, MS वर्ड में बुलेट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड में बुलेट लगाने के लिए हम होम टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? होम टैब का। और होम टैब अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर अपन को देखना पड़ेगा होम टैब में कहाँ आता है। बुलेट्स आते हैं आपके पास, देखिए फ़ॉन्ट्स में तो आते हैं लिखने से संबंधित, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, सबस्ट्रैक्ट, सुपरस्ट्रैक्ट, ये सब आते हैं आपके फ़ॉन्ट मेन्यू के अंदर। लेआउट में आते हैं पेज से संबंधित, पेज लेआउट आता है जिसमें आपको मार्जिन्स, पेपर की साइज़, ये सब कुछ सेट करना होता है। इसके बाद पैराग्राफ सेक्शन आता है, उसमें आते हैं आपके बुलेट्स, इंडेंट आते हैं 4 प्रकार के अपने पास, ये सब आता है आपका पैराग्राफ के अंदर। तो प्रश्न था अपने पास, बुलेट्स कहाँ आते हैं? तो होम के अंदर आते हैं पैराग्राफ सेक्शन में। कहाँ आते हैं? होम के पैराग्राफ सेक्शन में। फिर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क इंटरफेस कोड की आवश्यकता पड़ती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, गूगल डॉक्स फॉर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्स का मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किस लिए होता है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, फाइल कंप्रेशन के लिए। तो किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे नाम आ गया वो आपका एकदम करेक्ट है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग एक सॉफ्टवेयर होता है? नहीं होता। सोशल मीडिया भी नहीं होता। ऑनलाइन व्यक्तिगत लेख, इसमें व्यक्ति अपने बारे में लिखता है ऑनलाइन, तो वो क्या हो गया? आपका ब्लॉग करना कहलाता है। एंटीवायरस वायरस से बचाव करता है। एंटीवायरस क्या करता है? अपने कंप्यूटर में वायरस से बचाव करता है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल के साथ B का उपयोग किस लिए किया जाता है?
कंट्रोल के साथ बी फॉर क्या होता है बोल्ड, बी फॉर क्या होता है बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं इटालिक करने के लिए। इटालिक क्या होता है, अक्षरों को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता है, और बोल्ड क्या करता है, टेक्स्ट को थोड़ा गहरा मोटा करके दिखाता है अपन को। अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं, और डिलीट करने के लिए डिलीट दबा दो आप, और परमानेंट डिलीट करना आपको तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना आपको। अभी पर्सन आया था अपने पास। इसके अलावा पर्सन संख्या 12 है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका राइट आंसर है। फिर देखिए पर्सन संख्या 13 है डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किस में होता है। तो डिजिटल जो साइन आते हैं आजकल, आपके मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, इन पे साइन आते हैं, एक राइट मार्क लगा हुआ आता है नीचे की तरफ। वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि दस्तावेज़ का प्रमाणीकरण एकदम सही तरीके से कर लिया गया है और दस्तावेज़ आपकी पूरी वेरीफाई हो गए हैं। तो दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता को बताते हैं कौन, डिजिटल हस्ताक्षर। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस हानिकारक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। इसके बाद में दे रखा है QR कोड का पूरा नाम। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। फिर देखिए मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड कहाँ होती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हो आप कहाँ होती है, देखिए ऑप्शन से हो जाएगा। ब्लूटूथ में होती है, नहीं होती। मोबाइल में कर रहे हैं कॉल तो मोबाइल में ही होगी वो तो। रैम में नहीं होती, इनबॉक्स में नहीं होती, तो कहाँ होती है आपकी, कॉल लॉग्स में होती है। कहाँ होती है, कॉल लॉग्स में। फिर देखिए सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, जीमेल है, नहीं। एक्सेल भी नहीं है, पावर पॉइंट भी नहीं है, गूगल है। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा आपका, गूगल है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, सर्च इंजन होते हैं अपने पास बिंग और याहू। बिंग और याहू होते हैं अपने पास, याद रखना साथियों। 3 सर्च इंजन होते हैं अपने पास। कितने सर्च इंजन है टोटल अपने पास, 3 होते हैं, गूगल, बिंग और याहू। कोई सा पूछ ले आपसे तो कोई आप तीनों याद रखना ऑप्शन के अंदर। ई कचरा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो आपके काम का नहीं है वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया। अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये क्या कहलाता है आपका, ई कचरा कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ भी क्लाउड का नाम आ जाए स्टोरेज से संबंधित होता है ये। अब क्लाउड कंप्यूटिंग है तो अपने पास आएगा इसका ऑनलाइन स्टोरेज। क्या आ जाएगा आपका, ऑनलाइन स्टोरेज में काम आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है ईमेल भेजने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए आप सेंड का प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड, जो आई हुई मेल है उसे और किसी को सेंड करनी है, एक से ज़्यादा को सेंड करना है मैसेज को, तो हम उसे फॉरवर्ड करते हैं। परमानेंट डिलीट करना है, हटाना है, मिटाना है तो डिलीट हो गया, और उसे सेव करना है तो सेव हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कैप्स लॉक का प्रयोग अक्षरों को बड़े यानी कैपिटल करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, कैपिटल करके दिखाता है कैप्स लॉक। अंक टाइप करने के लिए हम नंबर लॉक का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका आंसर हो गया इंटरनेट के लिए। HTTP का पूरा नाम क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है आपका, MS वर्ड, एक्सेल, नहीं। विंडोज़ आपका राइट आंसर है। विंडोज़ में जैसे विंडो 10 हो गई, विंडो 11 हो गई, विंडो 8.1 हो गई, विंडो 7, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं अपने पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में एक बार कितनी जानकारी स्टोर होती है। तो अपन बाइट में अपन जानकारी कर सकते हैं, छोटी जानकारी एकदम बाइट के अंदर कर सकते हैं। फिर देखिए ऑप्शन ए इसमें बिट, पिक्सल, प्रिंट, तो अपन किस में करेंगे, बाइट के अंदर। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम एंड रैम, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे आ जाता है ROM, तो उसका हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम जो होती है वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है कंप्यूटर में माउस क्या होता है। कंप्यूटर में माउस इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। MS पावर पॉइंट में का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं जिसमें स्लाइड आते हैं। किस लिए करते हैं, MS पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं जिसमें स्लाइड्स आती है। फिर प्रश्न दे रखा है कंट्रोल X का प्रयोग कट करने के लिए करते हैं।
कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल एस सेव करने के लिए करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? तो एक बार डिलीट की हुई फाइल आपके रिसाइकिल बिन में जाती है। फाइलों को डिलीट करने से आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फाइल आपने डिलीट की है वह कंप्यूटर से परमानेंट नहीं गई है अभी तक, वह आपके रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो चुकी है, इसलिए यहाँ उसमें मेमोरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, यदि आप रिसाइकिल बिन से भी डेटा को हटा देते हैं तब आपकी मेमोरी खाली हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य होता है प्रोसेसिंग करना। क्या क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर पेज डिज़ाइनिंग के लिए उपयोग होता है? तो पेज मेकर होता है। कौन सा होता है आपका? पेज मेकर, पेज की डिज़ाइन करने के लिए पेज मेकर। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx अक्स LS अक्स आता है, यहाँ पे अक्स वाला जाता है तो हो जाता है अपना एक्सेल के लिए। .docx हो गया डॉक्यूमेंट के लिए। प्रश्न संख्या 33 है, कंप्यूटर में शॉर्टकट क्या होता है? तो कंप्यूटर में शॉर्टकट एक लिंक या मार्ग जो किसी फाइल प्रोग्राम को जल्दी खोल देता है, और इस पर एरो का चिन्ह आता है। जो शॉर्टकट एप्लीकेशन होते हैं, आइकन्स होते हैं, उन पर एरो बना हुआ आता है। फिर प्रश्न संख्या 34 है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, तो इटैलिक के लिए मैंने अभी बताया था कंट्रोल के साथ आई, कंट्रोल के साथ बी होता है बोल्ड करने के लिए। स्पैम मेल क्या होता है? जो अवांछित मेल होती है, जो आपको ज़रूरत नहीं होती, वो आती है आपकी अनचाही मेल। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास 3 से 4 सेट और आएंगे, तो चैनल पे बने रहिए व इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। धन्यवाद।